हेलो एवरीवन, आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीक्वेंस चैप्टर, जो डिफरेंशियल कैलकुलस में पहला चैप्टर है सीक्वेंस। तो उसमें इससे पहले भी कुछ लेक्चर लिए हैं, लेकिन आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नए वीडियो में देखते हैं कि क्या उसके जो मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन दिए थे और उसका एक एग्जाम्पल करवाए थे। तो आज उसके कुछ और एग्जाम्पल्स क्वेश्चन को देखते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस मीन्स वो किसी फाइनाइट पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा सीक्वेंस। तो आइए देखें, क्वेश्चन है आपका द सीक्वेंस एस एन वेयर एस एन इज इक्वल टू 1/2n कन्वर्जेस टू 0। तो हमें शो करना है कि ये जो सीक्वेंस दिया है ये कन्वर्ज कर रहा है 0 पर, मतलब इन्फिनिटी पर ये 0 पे चला जाएगा। ठीक है, तो देखें सॉल्यूशन है हियर एस एन इज इक्वल टू 2n। तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी नंबर देन। तो जो जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन था, एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब 0 कन्वर्जेस टू 0, तो यहाँ एल पहले से दिया गया है तो उस पर हम लोग यहाँ रख ले रहे हैं। तो देखिए देन मॉड ऑफ एस एन माइनस यहाँ 0 दिया गया है, 0 इक्वल टू एस एन का वैल्यू रख दीजिए 1/2n माइनस 0 इक्वल आ जाएगा 1/2n। ठीक है, अब हमें इसको क्या प्रूव करना है? प्रूव हमें ये करना है कि मॉड ऑफ एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन आ जाए यहाँ पर, और ये डिपेंड रहता है n ग्रेटर देन इक्वल टू m डिपेंड रहता है एप्सिलॉन पर। ठीक है ना। तो देखिए अब इतना आ गया है, तो मैं इसको टेक कर ले रहा हूं कि लेस देन एप्सिलॉन। इफ ये कब ऐसा हो जाएगा कि लेस देन एप्सिलॉन है, तो यहां से वैल्यू फाइंड कर लेंगे लेस देन एप्सिलॉन फॉर लेस देन एप्सिलॉन ठीक है। तो लेस देन एप्सिलॉन इफ, तो देखिए ये कब ऐसा हो जाएगा। अब आप देखें, मैं यहां से हमें n को कैलकुलेट करना है। ठीक है, जब n आ जाएगा n ग्रेटर देन, तो फिर उसी को इक्वल टू m पुट कर देंगे। तो देखें इफ इसका डिवाइड यहां कर दीजिए और n से मल्टीप्लाई, या ऐसा करिए इसको लॉग भी ले सकते हैं आप। तो टेकिंग इफ 1/एप्सिलॉन और ये हो गया 2n, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग ले लीजिए लॉग 1/एप्सिलॉन लॉग 2n, n आगे आ जाएगा इसमें, तो n log 2 log 1/एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन है ये आपका। अब आप देखिए यहां से n ग्रेटर देन log 1/एप्सिलॉन, और यहां आ गया है log ऑफ 2। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो वैल्यू है वो इस तरीके से लिख दिए कि n का जो मान है वो ये आएगा। तो आप देख रहे हैं कि n ग्रेटर देन ये आ गया है। तो इसमें आगे लिखेंगे आप तो लेट कैपिटल M बी अ पॉजिटिव इंटीजर, बी अ पॉजिटिव इंटीजर
इंटीजर सच दैट जहां n लिखा है वो इक्वल टू m है, तो m लिख लीजिए इसको, m ग्रेटर देन log 1/ε और log ऑफ 2, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इक्वल टू रख दिए हैं, तो यहां लिखना पड़ेगा, देन क्या हो जाएगा, देन Sn माइनस 0 और लेस देन एप्सिलॉन, क्या लिखेंगे, लेस देन एप्सिलॉन फॉर किसके लिए, n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ m और n इक्वल है और दोनों एक साथ तो होल्ड नहीं करेगा, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, तो इक्वल रख दिए हैं, लेकिन दोनों एक साथ इस तरीके से लिख दिए हैं। ये दोनों साइन कभी भी सही नहीं होते, मतलब ग्रेटर है तो या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, तो यहाँ इक्वल है तो वो सही है, तो हेंस, तो ये 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, हेंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर n इक्वल टू 0, तो ये आंसर हो गया है। तो एक मेथड तो ये है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की ये जो एप्सिलॉन वाला डेफिनेशन है, इसकी मदद से हम क्वेश्चंस को बता सकते हैं कि कन्वर्ज कर रहा है जाके 0 पर, लेकिन इसमें यहाँ थोड़ा दिक्कत होता है कि यहाँ n का वैल्यू निकालना कई जगह आसान रहता है, लेकिन यहाँ हमने कैलकुलेट कर दिए हैं, लॉग टेक किए हैं, इससे हम लोग कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ m और n, ये तो ये भी प्रूफ हो गया। अब मैं इसका सेकंड मेथड बताता हूँ आपको कि किस तरीके से आप करेंगे। सेकंड मेथड जो है आपका, सेकंड मेथड और एग्जाम में आप जैसे टेस्ट होगा आपका तो उसमें लगा सकते हैं और एग्जाम में भी लगा सकते हैं। सेकंड मेथड में हियर Sn इज इक्वल टू 1/2 ऑफ पावर n। मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाया था कि अगर दो सब सीक्वेंस एक ही नंबर पे जाके कन्वर्ज कर रहे हैं तो वो सीक्वेंस भी उसी नंबर पे जाके कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो ये है, तो देयरफॉर S2n इक्वल, तो S 2 पावर 2n हो गया है, एंड S2n माइनस 1 इक्वल टू 2 पावर 2n माइनस 1, ठीक है। तो इम्प्लाई दैट, यहाँ अब इस पे लिमिट ऑपरेट करिए, लिमिट, ये सब सीक्वेंस है, दोनों इसी के हैं, इन्फिनिटी S2n इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 ऑफ पावर 2n। तो यहाँ जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 ऑफ पावर इन्फिनिटी, और अगर किसी का वैल्यू 1 से बड़ा है, उसकी पावर इन्फिनिटी है, तो वो वैल्यू इन्फिनिटी होगा। तो ये कितना आ गया है, यहाँ 0 आ गया है, और इस पर भी लगा दीजिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी S2n माइनस 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 ऑफ पावर 2n माइनस 1। तो यहाँ भी आएगा 2 की पावर इन्फिनिटी माइनस 1। तो ये तो इन्फिनिटी में से आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो वो इन्फिनिटी ही आएगा। तो 2 की पावर इन्फिनिटी, और 2 की पावर इन्फिनिटी का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, और ये हो गया 0। तो हियर वी सी दैट, हम यहाँ क्या देख रहे हैं, देखते हैं कि दो सब सीक्वेंस लिए हैं, एक S2n लिए हैं, एक S2n माइनस 1 है, और दोनों पे जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑपरेट किए, दोनों का आंसर 0 आ रहा है। जब दोनों का आंसर 0 आ रहा है तो ये सीक्वेंस भी 0 पर ही कन्वर्ज करेगा। तो हेंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 ऑफ पावर n इक्वल टू 2 ऑफ पावर इन्फिनिटी। खैर इस पर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है अब, और लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लिख दो कि ये Sn भी कहाँ कन्वर्ज करेगा, 0 पर। तो अगर किसी सीक्वेंस के सब सीक्वेंस किसी एक फाइनाइट पॉइंट पर जाके कन्वर्ज कर रहे हैं, तो उसका जो सीक्वेंस है वो भी उसी नंबर पे जाएगा, और इस तरीके से ये क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। तो हेंस द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो अगर आपको ये मेथड टफ लग रहा हो तो एग्जाम में आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसको कर सकते हैं तो इसको कर लीजिएगा। बस इसमें ये है कि L का वैल्यू यहाँ आपको तुरंत रखना होता है, क्योंकि वो दिया होता है कि आंसर प्रूव करना है, तो आंसर में ही दिया है कि ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो ये है
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सो दैट द सीक्वेंस Sn where Sn is equal to n upon n plus 1 converges to 1, ठीक है ना। तो वैसे भी अगर इन्फिनिटी पे डायरेक्ट इस पे वैल्यू पुट करें तो भी ये वही आंसर देगा। तो इसको भी उसी तरीके से करते हैं सॉल्यूशन। दो मेथड है जिससे भी आप जानना चाहें। तो गिवन सीक्वेंस या गिवन सीधा लिख दो Sn इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, ठीक है। Sn इक्वल क्या है, n अपॉन n प्लस 1 है। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी नंबर तो देन, और L दिया है 1 है, Sn माइनस L मतलब L तो 1 है यहाँ, इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 टेकिंग एलसीएम n प्लस 1 n माइनस 1, n से n कैंसिल हो गया है तो इक्वल टू यहाँ आ गया है -1 अपॉन n प्लस 1। लेकिन मॉड के अंदर अगर नेगेटिव साइन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा बाहर निकल के। तो ये हो गया 1 अपॉन n प्लस 1 नाउ। तो लेस देन एप्सिलॉन लिखिए, कब वो ऐसा होगा। अब इस पर हम इफ पर n का वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इफ 1 अपॉन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन लेस देन n प्लस 1, इफ n प्लस 1 ग्रेटर देन था 1 अपॉन एप्सिलॉन, इफ n ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन माइनस का 1 अपॉन एप्सिलॉन माइनस का 1, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि इसका जो वैल्यू है वो लेस देन 1/n भी हो सकता है, होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर लिखना चाहें तो वैसे भी कर लीजिए या फिर ऐसे ही कर लीजिए। देखें आप, सही है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ m लिखना है तो लेट कैपिटल M बी अ पॉजिटिव इंटीजर such that m greater than 1 upon epsilon minus 1। तो देन क्या होगा, ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया है तो Sn माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन, हेंस ये हो गया फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो Sn पर लिमिट लगा दीजिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी और Sn इक्वल टू ये 1 आंसर आ गया, ठीक है। और दूसरा तरीका आपके सामने लिखा है, बहुत ही आसान है। सेकंड मेथड बहुत आसान है। अगर आप एग्जाम में इस मेथड को नहीं कर पाते हैं तो आप इसको कर दीजिएगा, ठीक। तो आइए देखें अगला क्वेश्चन। देखिए
तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप सभी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ, और इसी में दूसरे टॉपिक का एक क्वेश्चन है। फिर कई बार क्या होता है कि n का वैल्यू फाइंड करने को कहा जाता है। जैसे ये लिखा है, क्वेश्चन है फाइंड n, m बिलोंग्स टू n, एक नेचुरल नंबर फाइंड करना है m, सच दैट 2n mod ऑफ n प्लस 2 माइनस 3 लेस देन 1/5 गिवन है यहाँ पर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, और यहाँ से हमें m का वैल्यू फाइंड करना है कि m का वैल्यू क्या होगा और लिमिट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन, वी हैव 2n अपॉन n प्लस 2 माइनस 3 लेस देन 1/5, लेस देन 1/5। नाउ टेकिंग LCM, n प्लस 2, 2n माइनस 3, n प्लस 2 लेस देन 1/5, 2n माइनस 3n और माइनस का 6 अपॉन n प्लस 2 लेस देन 1/5। सब्ट्रैक्टिंग इसको सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, तो यहाँ माइनस n बचेगा, माइनस 6 और n प्लस का 2। ओके, नाउ लेस देन 1/5, यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है न्यूमरेटर में, अंश में क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन। अंश को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर पढ़े होंगे छोटी क्लास में। तो माइनस कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 और लेस देन 1/5। ठीक है, अब ये इतना हो गया है। यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसका। यहाँ आ जाएगा n प्लस 1 इंटू 5 इक्वल टू n प्लस 2, 5n प्लस 5 लेस देन n प्लस 2, 5n माइनस n लेस देन, और ये है 2 माइनस 5, 2 माइनस 5, सॉरी यहाँ क्या दिया है, अच्छा यहाँ 2 दिया था इसलिए गलत हो रहा है, 2 है यहाँ, 2, ये भी 2 है, तो फिर यहाँ 2 और यहाँ आएगा 4। ठीक, 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, और नीचे कितना दिया है, n प्लस 3, यहाँ 3 दिया है, ये 3 है, तो अब यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 6 माइनस, तो यहाँ है 6 अपॉन n प्लस 2 लेस देन 1/5। तो 6 5 जो 30 हो गया है, तो n प्लस 2 ग्रेटर देन 30 और n प्लस 3, यहाँ 3 है, तो 3 ग्रेट, ये हो गया 27। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया है कि जो n का मान है वो 27 से बड़ा है। तो भाई नेचुरल नंबर 27 से बड़ा होगा कौन, 28 होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से कोई फ्रैक्शन तो होगा नहीं। तो ये n ग्रेटर देन आ गया है 27, इतना आ गया है। तो लिखते हैं लेट m बी अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर मीन्स पूर्णांक, ध्यान रखिएगा। जो इंग्लिश वर्ड आ रहे हैं इसमें आप लोग उसको पढ़ लीजिए, अभी से पढ़ना सीख जाएं, क्योंकि इसके बाद तो फिर टोटल इंग्लिश में रहेगा आपका। बीएससी तो है ही, एमएससी तो बिल्कुल। लेट एम बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एम ग्रेटर देन 27, तो देन क्या हो जाएगा, देन 2n n प्लस 3 माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन, सॉरी 1/5 फॉर किसके लिए, n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। तो हियर m का वैल्यू 27 से बड़ा है, तो m बराबर 28 होगा, क्योंकि m और n क्या है, नेचुरल नंबर है यहाँ पर।
तो ये m का वैल्यू, ये m का ही वैल्यू पूछा गया था यहाँ पर, ठीक है। तो m का वैल्यू पूछा गया था कि m कितना आएगा। तो पहला क्वेश्चन है जहाँ पर m पूछा गया है। और भी इस तरीके के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं कि जिससे आपसे m फाइंड करने को कहा जा सकता है। तो m यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और इसका मैक्सिमम वैल्यू बहुत बड़ा होगा, क्यों? 27 से बड़ा है, तो ये तो 28 मिनिमम है, ठीक है ना। वही जो नेचुरल नंबर है वो तो अनंत तक जाता है, तो बड़ा वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसका जो m है उसका छोटा वैल्यू 28 है, तो यही आंसर हो गया है। तो ये m फाइंड हो गया है, तो यही उत्तर हो गया है। अच्छा, आगे इसको कन्वर्ज कराना है वो भी हम निकाल सकते हैं। एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n अपॉन n+3। तो इस पे जब आप लिमिट लेंगे या सीधा लिख दीजिए, ये 2 पे कन्वर्ज कर जाएगा, तो ये उत्तर तो आ गया 2, ठीक है। तो ये कितना आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान रखिएगा कि इसमें m फाइंड करने को कहा गया है, तो ये m फाइंड हो जाएगा। अब आप देखें, मैंने एक केस लिखा हुआ है बोर्ड पर, तो उसको पढ़ते हैं पहले, फिर इस पर 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। और इस लेक्चर में इतना ही रहेगा, फिर कल इस नए टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो इन क्वेश्चंस को, जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस के क्वेश्चंस हैं, प्रश्न है, इनको बार बार आपको ध्यान से करना है, जिससे आपका टेस्ट अच्छा हो। तो देखिए केस क्या है, यहाँ पर केस है लेट Sn बी अ सीक्वेंस सच दैट, अगर Sn 0 नहीं है किसी भी n के लिए, Sn 0 नहीं है, तब आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn+1 अपॉन Sn को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर ये कन्वर्ज कर रहा है, मतलब इसका उत्तर आ रहा है L, क्या आ रहा है, इसका उत्तर आएगा अगर L, तो देन इफ अगर L का मान 1 से छोटा है, तो लिमिट पूरे Sn का जो आएगा वो कन्वर्ज कर जाएगा 0 पर। विशेष तौर से ध्यान रखिएगा इसको, कि अगर Sn कोई सीक्वेंस है और वो किसी भी n के लिए, n वही नेचुरल नंबर हो तो किसी को भी रखें, अगर वो 0 नहीं दे रहा है, तो फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, उसका आंसर जो आएगा L, अगर वो L 1 से छोटा होगा, तो इस सीक्वेंस का आंसर होगा कि वो 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो आइए देखें, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ Sn इक्वल टू n अपॉन 2 की पावर n, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, प्रूव माने सिद्ध करना, प्रूव दैट सिद्ध कीजिए Sn टेंस टू 0, ठीक है ना, Sn टेंस टू 0। अब आप यहाँ देखिएगा, मैं इसी मेथड को अप्लाई करता हूँ, होने को तो उससे भी हो जाएगा कि ये सीधा आंसर कैसा डायरेक्ट हो जाएगा, सीक्वेंस हम सब सीक्वेंस लगा दें, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। अगर चाहो तो उससे भी कर देंगे, ऐसा कोई वो नहीं है कि जैसे n अपॉन 2 की पावर n माइनस 0 है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन लेंगे, तो n अपॉन 2 की पावर n लेस देन एप्सिलॉन। फिर यहाँ से क्या है कि n निकालना थोड़ा टफ हो रहा है, क्योंकि एक में n क्या है, सिंपल n है, दूसरे में पावर में n है, तो यहाँ से थोड़ा टफ हो जाएगा, लॉग लेंगे, फिर उस तरीके से आ तो जाएगा n, ठीक है। लेकिन आसान मेथड अप्लाई करते हैं, जिससे हम लोग दिक्कत ना हो। देखें, तो इस पे अगर n नेचुरल नंबर होता है, n क्या होता है, नेचुरल नंबर, तो सॉल्यूशन हियर Sn इक्वल टू n और 2 की पावर n, ठीक है ना, ये दिया गया है। फॉर ऑल n जो नेचुरल नंबर है, देयरफॉर Sn नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। मतलब जो n एक प्राकृतिक संख्या है, वास्तविक संख्या है, सॉरी नेचुरल नंबर है, उसका हम कोई भी वैल्यू इसमें पुट करें, कभी आंसर 0 नहीं देगा, ठीक है ना, क्योंकि इन्फिनिटी हम रखेंगे नहीं, तो ये 0 नहीं देगा। तो नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब ये 0 नहीं है किसी भी n के लिए, 0 तो ठीक है, तो Sn+1 अपॉन Sn बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ऊपर आएगा n+1 अपॉन 2 की पावर n+1 अपॉन, यहाँ आएगा n अपॉन 2 की पावर n, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
एन प्लस वन अपॉन टू की पावर एन प्लस वन इंटू टू की पावर एन अपॉन एन। तो टू की पावर एन से टू की पावर एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो एन प्लस वन के नीचे एन ले आओ, यहाँ एक दो बच जाएगा, ठीक। तो 1/2 तो बाहर रहेगा। अगर मैं अभी इस पे इन्फिनिटी लगा दूं अंश बाहर में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी देगा। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसमें से n कॉमन ले लीजिए, तो इसको हम यार डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस 1/n हो गया है। और जब आप इस पे ये हो जाएगा 1/2, 1 प्लस का 0 इक्वल टू 1/2 विच इज लेस देन 1। तो ये L का वैल्यू 1/2 आ गया है, जो कि 1 से छोटा है। तो हेंस अगर 1 से छोटा है तो इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। तो हेंस किए इसको सॉल्व, हेंस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn बराबर आ गया 0, क्योंकि इसका जो वैल्यू आया है 1 से छोटा है। विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, Sn या सीक्वेंस दिया गया है n अपॉन टू पावर n, ये किसी भी n के लिए 0 नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो लिमिट n Sn प्लस 1 अपॉन Sn इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर जो आया है प्लस 1/2 है, जो कि 1 से छोटा है। जब 1 से छोटा होगा तो Sn कन्वर्ट कर जाएगा 0 पर, ठीक है। तो देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं n अपॉन टू की पावर n इक्वल टू 0, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा विशेष तौर से कि जब ये 0 ना हो, क्योंकि ऊपर यहाँ से एप्सिलॉन जो डेफिनेशन था उसको लगाना थोड़ा टफ हो रहा था, इसीलिए इसको हम लोगों ने इस मेथड से किए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है प्रूव दैट इफ x बी एनी रियल नंबर then लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n बराबर 0 प्रूव हमें करना है, ठीक है ना। देखिए इसी केस पर है, तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन, तो लेट Sn इक्वल टू x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। हियर Sn या सीधा लिख रहे हैं x की, यहाँ मेन रोल x का है, तो इफ x इज इक्वल टू 0 तो देन Sn भी 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 पे कन्वर्ट कर जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो n नेचुरल नंबर है इन सब के लिए, ठीक है। तो देखें आप n बिलोंग्स टू n है इसके लिए, तो इस केस में तो ये क्या हो गया है, 0 पे 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा है एनी रियल नंबर, तो रियल नंबर तो क्या है, रियल नंबर तो r है, तो r क्या है, माइनस अनंत से प्लस अनंत होता है, ठीक है। तो ये है, तो जब ये इसका रेंज इतना है तो अब 0 रख के फिर लेफ्ट और राइट के कोई भी नंबर रख ले रहे। तो इफ x नॉट इक्वल टू 0 तो देन अगर x 0 नहीं है तो फिर ये किसी के लिए 0 नहीं होगा, तो s नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो इसके लिए केस फर्स्ट तो ये हो गया था, केस सेकंड है ये, ठीक है। तो इसके लिए अब देखें, नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x मतलब Sn प्लस 1 अपॉन Sn बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn प्लस 1, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन
एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, ठीक, इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन अपॉन एक्स की पावर एन बराबर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन से कैंसिल, यहाँ ऊपर एक एक्स बचेगा और यहाँ से फैक्टोरियल एन प्लस वन ये एन प्लस वन कॉमन, तो यहाँ बचा फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल एन, और तो ये भी कैंसिल हो गया है, तो यहाँ बच रहा है इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन एन प्लस वन, और इस पर आप अप्लाई कर दीजिए इन्फिनिटी, तो एक्स अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ विचेज ये भी वन से छोटा है, तो ये भी कहाँ जाएगा, जीरो पे कन्वर्ज करेगा, तो हैंस लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन बराबर ये भी कहाँ जाएगा आपका, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन फैक्टोरियल एन, इसका उत्तर भी क्या आएगा, जीरो। ध्यान रखिएगा ये जीरो वन से छोटा है, इसलिए इसका आंसर भी जीरो आएगा, ठीक है। अब देखें आप, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल मैं इसमें नया टॉपिक शुरू करूंगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड, और उसके आगे भी किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थैंक यू।